सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, चैप्टर 9, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। प्रकृति में इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पर निर्भर। जो लिविंग थिंग्स मीन्स जिसके अंदर जीव होता है, जो खा सकता है, पी सकता है, दौड़ सकता है, जो सांस ले सकता है, वो लिविंग थिंग्स होती है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जो खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, जो सांस नहीं ले सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स परस्पर एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंस, कैसे निर्भर होती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। The surroundings in which an organism lives is called its environment. चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसको क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। जिस परिवेश में एक जीव रहता है उसे उसका क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है। The environment includes everything that surrounds and affects an organism: the air, the soil, the climate, the plants and the animals. The air, the soil means मिट्टी, the climate means जलवायु, the plants and the animals means ये सारी चीज़ें जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में क्या होती है? इंक्लूड होती है, शामिल होती है। मीन्स ये सारी चीज़ें जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ पाई जाती है। इन द केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पीपल अराउंड अ पर्सन एंड द इंटरेक्शंस ऑफ द पर्सन विथ दिस पीपल। ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है कि एक पर्सन के आसपास के लोग, पीपल मीन्स हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, ये सारे जो है वो ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट में क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स मीन्स उसके पार्ट्स, उसके भाग। द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल इन्वायरमेंट में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर दी बायोटिक कंपोनेंट एंड दी अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट्स है। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग थिंग्स आती है। लिविंग थिंग्स मीन्स जो जिसके अंदर क्या होता है? जीव होता है, जो खा सकता है, पी सकता है, दौड़ सकता है, बड़ा हो सकता है, सांस ले सकता है। मीन्स ये सारी थिंग्स जो है वो बायोटिक कंपोनेंट में आती है। अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो चीज़ें इसमें आती है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जिसके अंदर जीव नहीं होता है, वो जो खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, जो बड़ा नहीं हो सकता है, सांस नहीं ले सकता है, वो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। पिक्चर में देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों। ये इतने छोटे छोटे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो है प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स वो किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में लाइट एंड टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सोइल, ये अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। बायोज मीन्स लाइफ। बायोज का मीनिंग होता है लाइफ, जीवन। Thus the biotic component of the environment is made up of living beings. इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट जो है वो लिविंग बीइंग से बना है। लिविंग बीइंग्स मीन्स जिसके अंदर जीव होता है वो, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ये सब किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं।
In other words, plants, animals and microorganisms make up the biotic component of the environment. In other words means दूसरे शब्दों में कहे तो plants, animals and microorganisms जो है वो environment के biotic component को बनाते हैं. Plants including algae are the producers or food providers of the environment. Plants and algae जो है मीन्स शैवाल उसको प्रोड्यूसर्स क्यों कहा गया है, उत्पादक क्यों कहा गया है, क्योंकि प्लांट्स एंड algae जो है वो खुद अपना खाना बनाते हैं. एनिमल्स कंज्यूम और ईट व्हाट प्लांट्स मेक. हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं जो डायरेक्ट किस पर वो डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो डायरेक्ट वो किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स कहा जाता है. सो दे आर कोल्ड कंज्यूमर्स, इसलिए उसको कंज्यूमर्स कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज और डाइजेस्ट वेस्ट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज मीन्स उसको डाइजेस्ट करते हैं. दैट इज वाई दे आर कोल्ड डिकम्पोजर्स, इसलिए उन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है. डिकम्पोजर्स मीन्स कोई भी एनिमल की डेथ होती है, मीन्स कोई भी एनिमल मर जाता है तो वो सोइल के ऊपर गिर जाता है, फिर उसको डिकम्पोज करने का कार्य जो है वो किसका होता है, डिकम्पोजर्स का होता है. उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स फंगी, बैक्टीरिया ये सारे क्या होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं. You will learn more about them as you read on. Means decomposers के बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे. The abiotic component of the environment is made up of non-living things such as air, water, soil and light. Environment का abiotic component जो है वो non-living things से बना है, जैसे कि air, वाटर, सोइल, लाइट, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जिससे क्या बना है, अबायोटिक कंपोनेंट बना है. इंटरडिपेंडेंस मीन्स परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होना. ऑल द थिंग्स दैट मेक अप द इन्वायरमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर और डिपेंड ऑन ईच अदर. इन्वायरमेंट को बनाने वाली ऑल थिंग्स मीन्स सारी चीज़ें जो है, सभी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड मीन्स जुड़ी हुई है, या तो एक दूसरे पर वो क्या होती है, डिपेंड होती है, निर्भर है. वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट. हम यह भी कह सकते हैं कि वे इंटरडिपेंडेंट है. लेट अस स्टडी द रिलेशंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स and microorganisms with each other and with the non-living things that surround them. आइए हम plants, animals and microorganisms मीन्स सूक्ष्म जीवों के संबंधों का एक दूसरे के साथ स्टडी करें और उन्हें और उनके सराउंड मीन्स उसके आसपास जो नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसकी भी स्टडी करें. प्लांट्स एंड एनिमल्स कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है उनके बारे में हम जानेंगे. यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. आप लोग पहले से ही जानते हैं कि एनिमल्स जो है वो अपने फूड, अपने भोजन के लिए वो किस पर डिपेंड होते हैं, तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड कार्निवोर्स इंक्लूडिंग स्कैवेंजर्स ईट हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स हमने आगे चैप्टर में देख लिया है कि हर्बीवोर्स मीन्स ओनली डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर होते हैं, उसको हर्बीवोर्स कहा जाता है. हर्बीवोर्स जो है
वो क्या खाते हैं? वो प्लांट्स को खाते हैं। एंड कार्निवोर्स इंक्लूडिंग स्कैवेंजर्स ईट हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट को जो एनिमल खाते हैं वो एनिमल्स जो होते हैं वो उनको खाते हैं। मीन्स प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। एंड हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स। मीन्स ऑल डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। सब क्या होते हैं? एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडिंग होते हैं, निर्भर होते हैं। These linking together of plants and animals by the process of eating and being eaten is called a food chain. खाने और खाने की प्रक्रिया द्वारा प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक साथ जोड़ने को क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है। पिक्चर्स में देखिए कि ग्रास होपर्स ईट प्लांट्स। ग्रास होपर्स जो होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड माइस जो है वो किस पर डिपेंड्स होते हैं? तो वो ग्रास होपर पर डिपेंड होते हैं। एंड आउल्स जो होते हैं वो किस पर डिपेंड्स होते हैं? तो वो माइस के ऊपर डिपेंड होते हैं। मीन्स ऑल डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ये सब जो है वो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। मीन्स ग्रास होपर्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, माइस जो होते हैं वो ग्रास होपर को खाते हैं, एंड आउल्स जो होते हैं वो माइस को खाते हैं। मीन्स ये सब एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। प्लांट्स जो है वो किस पर डिपेंड है? सॉइल, मिट्टी के ऊपर डिपेंड है। अगर सॉइल है तो ही क्या है? प्लांट्स है। अगर प्लांट्स ही नहीं होते तो हर्बीवोर्स एनिमल्स नहीं होते, एंड हर्बीवोर्स एनिमल्स नहीं होते तो कार्निवोर्स एनिमल्स नहीं होते। मीन्स तो कोई भी फूड चेन नहीं बनती। प्लांट्स जो है वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। एंड सॉइल मीन्स मिट्टी जो है वो क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट। प्लांट्स जो है वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। एंड वो किस पर डिपेंड है? सॉइल, मिट्टी के ऊपर डिपेंड है। मीन्स सॉइल जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म, जीव जो है वो किसी ना किसी रूप में वो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर क्या होते हैं? वो डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। इस तरह एक्टिविटी में भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि रैबिट्स जो है वो किसको खाते हैं? ग्रास को खाते हैं। एंड फॉक्सिस जो है वो किसको खाते हैं? रैबिट्स को खाते हैं। इसी तरह माइस जो है वो किसको खाते हैं? ग्रेन्स को खाते हैं, दाने को खाते हैं। तो इसी तरह कैट्स जो है वो माइस को खाती है। फूड चेन से पता चलता है कि प्रत्येक जीवित चीज को अपना फूड कैसे मिलता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर टू। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने शेल्टर मीन्स अपने आश्रय के लिए वो किस पर डिपेंड होते हैं? तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। बर्ड्स, मंकीज, स्क्विरल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स फाइंड शेल्टर अमंग प्लांट्स। बर्ड्स, monkeys, squirrels and different kinds of insects means विभिन्न प्रकार के जो कीड़े जो होते हैं वो पौधों के बीच वो अपना शेल्टर को पाते हैं, आश्रय पाते हैं। monkeys, squirrels एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने शेल्टर, अपने आश्रय के लिए किस पर निर्भर होते हैं? वो प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। इवन स्नेक्स एंड लेपर्ड्स फाइंड शेल्टर ऑन द ब्रांचेस ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। स्नेक्स एंड लेपर्ड्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट, जंगल के ट्रीज, पेड़ों की ब्रांचेस जो होती है, शाखाओं जो होती है, उस पर वो अपना शेल्टर पाते हैं, आश्रय को पाते हैं। डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन एनी वे? एनिमल्स जो होते हैं वो किसी भी तरह से प्लांट्स की मदद करते हैं। यू नो अबाउट वन वे ऑलरेडी। आप एक तरीके के बारे में पहले से ही जानते हैं जो 4th स्टैंडर्ड में आ गया था।
Animals eat fruits and throw away the seeds or pass them out with stool. If the seeds of a plant fell right under it, most of the seedlings would die. यदि किसी प्लांट का सीड्स मीन्स उसके बीजों जो होते हैं, उनके बीज जो होते हैं ठीक उसके नीचे गिर जाता है तो अधिकांश प्लांट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मीन्स प्लांट्स के नीचे जो सीड्स गिरते हैं, बीज गिरते हैं, तो उसमें से क्या होता है, न्यू प्लांट्स होता है, नया प्लांट्स होता है। तो वो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर बाद में डाई, मर जाता है। द टाइनी सीडलिंग्स वुड गेट नो सनलाइट, वाटर और मिनरल्स। टाइनी सीडलिंग्स मीन्स छोटा जो पौधा जो होता है उसको सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी, वाटर एंड मिनरल्स नहीं मिलेगा, जिससे प्लांट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डाई, मर जाते हैं। प्लांट्स के सीड नीचे तो गिरते हैं लेकिन उसका स्कैटरिंग मीन्स उसका बिखराव होना जरूरी है। सीड्स बीजों का बिखराव कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रूट्स को खाते हैं और उसके अंदर जो सीड्स जो होते हैं, जो बीज जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, या तो वो स्टूल मीन्स मल द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। मीन्स एनिमल्स ने जिस फ्रूट को खाया उस फ्रूट के सीड्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो सीड्स जो है वो जमीन के ऊपर ही गिरते हैं, तो उसको मिनरल्स, वाटर एंड सनलाइट मिलेगी तो वो सीड्स में से क्या होंगे, न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे। दिस हेल्प्स टू डिस्पर्स मीन्स स्कैटर सीड्स। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट में से फ्रूट को लेके वो दूसरी जगह पे अगर खाते हैं तो वो फ्रूट को खाते हैं, उस दरमियान उसके अंदर जो सीड्स जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, वो फेंक देते हैं, तो वो सीड को वाटर, सनलाइट या मिनरल मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो होगा। मीन्स इस तरह से सीड्स का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, उसका स्कैटरिंग मीन्स बिखराव होता है। The seeds of plants need to be scattered so that seedlings do not have to compete with their parents for water, light and minerals. Plants के seeds जो होते हैं उसका scattered means उसका बिखराव होना जरूरी है। means एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट्स के जो सीड्स जो होते हैं उसका बिखराव होना जरूरी है। प्लांट्स के सीड्स जो है वो एग्जैक्ट वो प्लांट्स के नीचे ही गिरेंगे तो क्या होगा, उसको सनलाइट, मिनरल्स एंड वाटर ये नहीं मिलेगा, तो सीडलिंग्स जो है वो क्या हो जाता है, डाई, मर जाता है। इसलिए प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं उनको वो अगर दूसरी जगह पे वो सीड्स का बिखराव होता है तो वहाँ पे उसको सनलाइट, मिनरल्स एंड वाटर मिलेगा तो वो अच्छी तरह से ग्रो हो पाएंगे। Some fruits and seeds have spikes and bristles which get attached to the body of animals. Some fruits and seeds means बीजों में क्या होता है, spikes and bristles होते हैं जो एनिमल्स के शरीर से क्या हो जाते हैं, अटैच्ड मीन्स जुड़ जाते हैं, मीन्स उसमें चिपक जाते हैं। पिक्चर में देखिए कि डॉग जो है उसके बॉडी के ऊपर सीड्स जो है वो क्या हो गए हैं, अटैच्ड मीन्स चिपक गए हैं। कुछ सीड्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइक्स एंड ब्रिसल्स होते हैं, जिससे वो एनिमल्स की बॉडी में क्या हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड एनिमल्स की बॉडी में से कहीं भी सीड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है। दिस इज अनदर वे इन विच एनिमल्स हेल्प टू डिस्पर्स सीड्स। यह एक और तरीका है जिसमें एनिमल्स सीड्स, बीजों को फैलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सीड्स बीजों का बिखराव, उसका फैलाव
कैसे होता है वो आप लोगों ने डिटेल में स्टैंडर्ड 4th में जान लिया है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एनिमल रिलेशंस, प्लांट रिलेशंस, डिकम्पोजर्स, द लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में हम जानेंगे।